ओम शांति। 3 मई 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। अभी प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? उत्तर है, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो कि दान करने से भी कई बार पाप बनता है, क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझ कर करना है, दान भी लायक कोई करना है, समझ कर करना है। अभी गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। अभी बाबा कहते, ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाप कहते हैं, हे जीव की आत्माएं सुनती हो? आत्माओं से बाबा, हम आत्माओं से बात करते हैं और आत्माएं जानती हैं कि हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीता में भी कहते हैं कि इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। देखो, आजकल मनुष्य में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं, हम इसके देश को नाश करेंगे। कहते भी हैं, हे भगवान, हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो। ऐसे कहते ना कि हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है, इसलिए ऐसे कहते हैं। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है और बाप बिगर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा शिव बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। बाबा, आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा की श्रेष्ठ मत से ही हम क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बनते हैं ना। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। ये तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता है। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो, तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं, 1-2 पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते हैं, बच्चे पाप क्यों करते हो? पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। बाबा कहते, अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांड पर कितना खर्चा होता है? बहुत खर्चा होता है ना। तो इन सब कर्म कांडों पर कितना खर्चा करते हैं? बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। वे सब बाबा छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना शाद माना करते हैं। कर्जा लेकर भी शादी कराते हैं। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनने चाहते हैं जाकर बने। जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं, उनको क्यों रोकना चाहिए? मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना। मीरा ने भी बहुत कुछ सहन किया, विष का प्याला भी पिया, बहुत सहन किया। मीरा थी ना भक्त शिरोमणि रानी थी, फिर भी कृष्ण भक्त थी, तो उन्होंने भी बहुत सहन किया।
बेहद का बाप शिव बाबा आया है। किस लिए? राजयोग सिखलाए भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उनको किसने चेंज किया? अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वे तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उनको किसने चेंज किया? अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ बाबा के पास आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वे तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप सबको समझाती हैं कि पुरुषार्थ कर तो माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके माँ बाप के वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नशीन होकर दिखाओ। बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो जो हमसे भी ऊंच जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से ऊंचे चले जाते हैं। बच्चे भी तो बाप से ऊंचे चले जाते हैं ना, सन शोज फादर। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाप से भी ऊंचे चले जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। कितना मीठा बाप है। बाबा कितना मीठा है। तो कितना मीठा बाप है। उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। मन अमन थोड़ी हो सकता है। मन तो संकल्प करेगा। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाए, परंतु कब तक? कर्म तो करना है ना। हम सभी आत्माओं ने शरीर लिया है। हम 84 के चक्र में आती हैं। हम कर्म क्षेत्र में हैं, तो कर्म क्षेत्र में कर्म तो करना ही होगा ना। कब तक बैठे रहेंगे? तो वे समझते हैं कि गृहस्थ धर्म में रहना ये कर्म नहीं करना है। इन हठ योग सन्यासियों का भी पार्ट है। उनका भी एक ये निर्वृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर घाट छोड़ जंगल में नहीं जाते हैं। अगर कोई ने, बाबा कहते, अगर कोई ने छोड़ा भी है तो सन्यासियों को देखकर छोड़ा है। बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते। बाप कहते हैं भल घर में रहो परंतु पवित्र बनो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। बाबा हम बच्चों को कहते कि मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। उनका है हद का सन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं। पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं। मनुष्य दान करते हैं। अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वे पुण्य है। बाप कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो। दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करें। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उनका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसा दिया। पतितों को देते देते कंगाल हो गए हो। बाबा कहते कि पतितों को धन देते देते तुम कंगाल हो गए हो। पैसे ही सब बर्बाद हो गए हैं। कर के अल्पकाल का सुख मिल जाता है। ये भी ड्रामा। बाबा कहते ये भी ड्रामा है। अभी तुम बच्चे, अभी तुम बाप की श्रीमत पर पावन बन रहे हो। पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे सत्युग में। वहाँ कोई पतित होते नहीं है।
ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा हम बच्चों को कहते कि तुम हो ईश्वरीय औलाद, और फिर सत्युग में जाकर हम बनेंगे दैवी औलाद। तो हमारे पास बाबा कहते कि तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठौर न पाए। उनमें बाप टीचर गुरु अलग है, यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। शिव बाबा एक ही शिव बाबा की 3 स्वरूप कंबाइंड हैं। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यहाँ तो एक ही है जो तीनों है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चली तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। हम श्रेष्ठ मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा कहते कि शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना इसे ईश्वरी अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लेवे। बाप कहते हैं मैं इसे लेकर क्या करूँगा, मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ। गाते हैं बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वे कब और कैसे झोली भरते ये कोई भी नहीं जानते हैं। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे, सतयुग में थे देवताई स्वरूप में। 21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप शिव बाबा की मत पर कदम कदम चलना चाहिए, बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहते हैं मुझे ऐसे, अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे फिर तुम फिर बाबा क्यों कहते हो? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। गीत में भी सुना है, गीत में भी सुना, कहती हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख और शांति हो। सो तो बाप दे सकता है। बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते कि गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ, व स्कूल में फीस भरो, कुछ भी नहीं। पैसे भले अपने पास रखो, तुम सिर्फ अविनाशी नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान नहीं है। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता। आधा कल्प तो तुम पैसा रखते, माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े हो। अब बाप फिर तुमको ले जाती हैं शांति धाम, वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है, नवयुग सतयुग को कहेंगे। फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। बाबा नारद का मिसाल देते, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। ये तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले ये भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो हुआ सो फिर भी होगा, जो अभी हुआ सो फिर दूसरे कल्प में भी होगा, फिर से होगा, रिपीट होगा। तो जो हुआ सो फिर भी होगा। गालियां भी देंगे। सबसे बड़े ते बड़ी गाली खाती हैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा। अब बाबा कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में है। बाप कहती हैं मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा हम बच्चों को कहाँ का मालिक बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना, उनके लिए फिर कहती हैं सर्प ने डसा काला हो गया। अब वहाँ सर्प कैसे डसेगा? वहाँ तो सर्प आदि होते ही नहीं है। तो कृष्णपुरी में सतयुग में भला कंस कहाँ से आया? ये सब हैं दंत कथाएं।
ये सब कथा कहानियां हैं, ये कोई सच्ची बातें नहीं है। भक्ति मार्ग की ये सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। बाबा तो तुमको गुलगुल फूल बनाते हैं, कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है पारलौकिक शिव। तो तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो हम दादी से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े तभी श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, सतयुग में हम सुख की प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ न प्रजापिता ब्रह्मा को न शिव को जानते हो। वहाँ सिर्फ बाबा कहते, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर, जो देवता लौकिक फादर होंगे, हम उनको ही जानेंगे। तो वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हो। सतयुग में एक बाप है, भक्ति में है 2 बाप, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप भगवान, जिसको याद करते हैं। तो लौकिक और पारलौकिक बाप, इस संगम पर 3 बाप हैं। लौकिक बाप, अलौकिक बाप ब्रह्मा और पारलौकिक बाप शिव बाबा। तो इस संगम पर 3 बाप हैं। ये बातें और कोई समझा न सके तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय फिर अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया फिर अभी अभी मर जाना, मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारकती नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ये भी बतलाते हैं कि मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे कि ये तुमने पाप किया, श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं, ये पाप कर्म किया है अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे, इस देवताई आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो और धर्म में घुस गए हैं, वे सब निकल आएंगे। बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। परम धाम में आत्माओं का जो सेक्शन है, तो बाकी सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। फिर जब उनका पार्ट आएगा नीचे उतरने का, जन्म लेने का, तब वो जन्म लेते रहेंगे। बाबा कहते कि झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियां निकलती जाएंगी। तुम जानते हो कि मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। इसलिए शिव बाबा को लिबरेटर गाइड कहते हैं। दुख हरता सुख करता है, गाइड बन फिर सुख धाम में ले जाएंगे। कहते भी हैं कि 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब बाप से वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी श्री कृष्ण के साथ है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वे तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। राम को पहले त्रेता में, फिर कृष्ण को वो लोग द्वापर में ले गए हैं। लेकिन कृष्ण पहले सतयुग में है, फिर त्रेता में राम सीता हैं। ये वो लोग समझते नहीं हैं। तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कृष्ण को पतित पावन कह न सके, रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद कोई पा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। अभी वरदान है, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वे झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। अभी स्लोगन है, सच्चा राज ऋषि वे है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ लगाव नहीं है। सच्चा राज ऋषि वे है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। अच्छा, ओम शांति।